मार्च के महीने में हुई बेमौसमी बरसात ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। किसान बड़ा दुखी नजर आ रहा है और उस पर जो नमक छिड़कने का काम किया है वो भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया है। नरेंद्र तोमर से जब किसान के प्रतिनिधिमंडल ने बात की तो उन्होंने कहा कि इस बरसात से किसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, यह मामूली सी बरसात थी, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। आज भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ जब खेतों का पत्रकारों के साथ दौरा किया तो वास्तविकता सामने आई। गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और सरसों की फसल ने भी किसानों के अरमान पर पानी फेर दिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मार्च में हुई बेमौसमी बरसात की, जिसने कटाई के समय पर पूरी तरह से जब फसल पक चुकी थी, इस बेमौसमी बरसात ने फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और किसान जो दुखी है, असहाय है, उस पर से जो नरेंद्र तोमर है कृषि मंत्री, उनका जो बयान है वो निश्चित तौर से किसान को और अधिक दुखी करने वाला है। आइए पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने, प्रतिनिधिमंडल ने आज खेतों का दौरा किया, किसानों से बातचीत की और सरकार से पुरजोर तरीके से मुआवजे की मांग की है। हल्की सारी सड़क लाग रही, कड़की सारी अब सारी सड़क पे खड़ी होगी। ये 10 किले की सरसों है जी, देखते हो उसमें कुछ भी नहीं है, गाय बटाई की जमीन है, सारी पड़ी जड़ी पड़ी है, आधा माल सड़ा पड़ा है, रोज बारिश होने लग रही। बताओ इसमें क्या लग रहा है, खर्चा भी नहीं लग रहा ना या बेचते थे तो देखो क्या हाल बात लग रहा है, हल बना रहे हैं मशीन है वगैरह। लेकिन खोता हो रहे हैं, लेकर खोता हो रहा है कि 4 आदमी डीजल की खपत भी पूरी होती है। मतलब क्यों तो 4 गए रहेंगे ले ला देंगे मशीन क्या है। मतलब खर्चा का डर किया आगे लेते देर किया आप रखते हैं ये खा दे देखिए कुछ भी नहीं ले रहे। देखो सब चढ़िए इसके बाद इस पर बहुत सिर बताओ है, मंडिया में लेकर ही देते बोले गिल्ली है मुश्किल से 4400-4200 रुपये लगा। अब क्या भाव मिलता है आपको मंडी में, क्या रेट चलता है? कुछ 2 दिन बसार के घेर कर रगड़ कर जब जाकर 4200-4400 रुपये। सरकार का दावा है टैक्सी एमएसपी को लेकर के जो 5200-5400 का जो एमएसपी की, कितने एमएसपी की बात की है? तो यही दुख है, हमने इसी की मांग है। लगातार जो किसान आंदोलन चल रहा है कई वर्षों से, लगातार जो किसान बैठे यही मांग है हमारी। एमएसपी जो भारत सरकार डिक्लेयर करती है वो किसानों तक नहीं पहुंचता। आज भी आप देख रहे हो नजफगढ़ अमानी अनाज मंडी है दिल्ली में, नरेला अनाज मंडी है, 4200, 4300, 4350 तक सरसों बिकने लग रही है। और जो भारत सरकार जो दावा करती है, प्रधानमंत्री जो दावा करता है हमारी सरसों का एमएसपी 5450 रुपये है, 1000 रुपये क्विंटल। ये टूट गया, ऊपर से भारी जो बारिश की उसकी मार से कहीं न किसान दुखी है। हम फिर आपके चैनल के माध्यम से सर्वाधिक अपील करते हैं भारत सरकार से भी और केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से भी कि किसानों के लिए तुरंत मुआवजा डिक्लेयर करें ताकि किसान अपना जीवन व्यस्त कर सके। बेमौसमी बरसात ने किसानों के अरमानों पर फेरा पानी और इस बेमौसमी बरसात ने
फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। बात चाहे सरसों की फसल की करें या गेहूं की फसल की करें, पूरी तरह से जो किसान है वो आहत नज़र आ रहा है। और हमारे साथ इस समय मुआयना कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह डागर, भाई धर्मेंद्र यादव हैं सुरेढ़ा से, काड़ा नंबरदार समसपुर से और राज सिंह डागर ढांसा से। प्रधान जी, वैसे ही भी किसान लगातार अपनी परेशानियों को लेकर के सड़कों पर नजर आया है और आज बेमौसमी बरसात ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। धन्यवाद करता मैं संजय समाचार क्यारी का, जो लगातार 19 मार्च से जो बारिश हो रही, लगातार एक हफ्ता हो गया बारिश होते होते। और 20 तारीख को हमारे सिविक मोर्चे की जो मीटिंग थी, जो पंचायत तीरा मिलना मैदान में, वहाँ से भी हमने अपील करी है केंद्र सरकार से कि पूरे भारत में जलो में जो ओलावृष्टि भारी बारिश हुई है बिगर मौसम की, इसमें किसानों को राहत मिले, इस तरह का मुआवजे का डिक्लेयर किया जाए। जो दिल्ली की हम बात करें, हम खड़े हुए या खेतों में, आप देख रहे हो शर्मा जी, भारी नुकसान है, वे गेहूं की बात हो या सरसों की बात हो, भारी नुकसान है। हम तो ये भी कहेंगे, जो कई दिन पहले से हम सुन रहे थे कृषि मंत्री जी का, कृषि मंत्री जी के शर्माने की बात है। कृषि मंत्री जी वहीं बैठ के एसी रूम में बैठ के जो बयान दे रहे हैं कि इतना नुकसान नहीं है, तो आप क्या चाहते हुए किसान सारे मर जाए या सारे आत्महत्या कर ले? आप वहाँ इस तरह का बेहुदा बयान ना दे। आपसे वे करते, अपील करते, आप खेतों में आओ और आपको दिखाएंगे कितना भारी नुकसान है। गेहूं की बात हो, सरसों की बात हो, अन्य सब्जियों की बात हो, 100% हम चाहते ये नुकसान है। हम केंद्र सरकार से भी अपील करते हैं और दिल्ली प्रदेश से अपील करते हैं मुख्यमंत्री जी से, जो आपने बड़ा दिल दिखाते हुए पिछले साल भी जो मुआवजे का डिक्लेयर किया था, जो मुआवजा मिल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां हैं, उसको भी तंदुरुस्त करें और अब की बार जो होया है, नुकसान होया है, इसके भी मुआवजे की घोषणा करें। धन्यवाद। पर अध्यक्ष जी, आपने हाल ही में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और उपायुक्त कापासेड़ा डीसी साहब से भी आप मिले थे, उसको लेकर के क्या है, क्या आश्वासन दिया है सरकारी अधिकारियों की ओर से? देखो, हमने नजफगढ़ एसडीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के पास भेजा है, अपील करी है कि नुकसान जो है इसकी सर्वे करवाए। और हम तो ये कहते हैं सर्वे नहीं, डिक्लेयर किया जाए, जो आपने 2016 में जो बड़ा दिल दिखाते हुए डिक्लेयर किया था, इस तरह से डिक्लेयर करे। और हमारे डीसी कापासेड़ा को भी अपील करी है, नजफगढ़ एसडीएम साहब को भी अपील करी है, और हम तो पूरे दिल्ली प्रदेश के सभी अधिकारियों से भी अपील करते हैं कि खेतों में आकर इसका मुआयना ले और जो भारी नुकसान हुआ है दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी इसका मुआवजा डिक्लेयर करें। नंबरदार साहब, फसल जो सरसों की है, गेहूं की, दोनों फसलों पर असर पड़ा है इसका? संजय भाई, हम तो आपके माध्यम सरकार से बताना चाहते, सरसों तो हमारी खत्म होगी क्योंकि खेत में पड़ी थी खुली, ऊपर से बारिश हो गई, फली पाट का खत्म होगी। बाकी गेहूं की आस थी वो भी परमात्मा ने खत्म कर दी बिल्कुल। गेहूं हमारे इतने खराब हो गए, ना मशीन से कटता है ना हाथ से कटता है। और भाई सरकार ने दपाल सलमावजा दिया और ना हमने आगे की उम्मीद। हम तो आपके माध्यम से भाई सब ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने जल्दी से जल्दी कम से कम 50,000 रुपये पर एकड़ घोषणा करनी चाहिए। राज सिंह जी, क्या कहोगे फसलों के नुकसान को लेकर के? संजय भाई, हम तो आपके माध्यम से बता रहे हैं, केंद्र सरकार को भी दिल्ली सरकार को करे है। हम तो भाई मर गए, हमारा तो कति नाश हो गया है। 50,000 रुपये एकड़ में ज़मीन ले रखी थी और 50,000 ऊपर लग गया। हम तो भाई नाश हो गया, कति मर रहे हैं। हम तो केंद्र सरकार के दिल्ली सरकार इनसे दोनों से करे हैं और किसानों की मदद की जाए, न किसान तो भाई फांसी खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे साथ किसान है धर्मेंद्र यादव, जो सुरेढ़ा गांव से हैं। धर्मेंद्र भाई, कितना नुकसान मानते हैं आप? संजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं जी, और जो आप किसानों की आवाज उठाते हो इसके लिए धन्यवाद करता हूं जी। संजय भाई, 100% नुकसान है और किसानों की साल भर की खेती होती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की किताबें आती हैं, नए कपड़े आते हैं, किसी ने अपनी माँ बेटी की शादी करनी है उसके लिए ये देखते हैं भाई अब की बार ये खुद उठ जाएगा फिर शादी करेंगे। 100% नुकसान है और किसान 36 बिरादरी का किसान होता है, किसान की कोई जात नहीं होती। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ भाई साहब आपसे, मध्य प्रदेश में चुनाव है, वहाँ चुनाव को देखते हुए वहाँ 50% मुआवजे की घोषणा कर दी है, ना कोई सर्वे हो ना कोई हो। जहाँ चुनाव होता है वहाँ सरकार घोषणा कर देती है। हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, खाली एक मीडिया का माध्यम है जो हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं और हमारे कोई सपोर्ट नहीं है भाई। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो गेहूं की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जमीन में ये फसल बिछ चुकी है और अब फसल जो है कटाई का समय था और इस बेमौसमी बरसात ने कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है, लेकिन जो जल भराव है और जो बेमौसमी बरसात है उसने किसानों के अरमानों पर पूरी तरह पानी फेर दिया है। वर्ष भर की जो किसानों की कमाई थी वो इस बारिश के पानी में तबाह हो चुकी है, जो फसल है वो तबाह हो चुकी है। अध्यक्ष जी, क्या मांग है सरकार से? आपने पहले भी पंचायत के माध्यम से भी आवाज उठाई है,
दिल्ली सरकार के कानों तक आवाज पहुंची है, भारत सरकार के कानों तक आवाज पहुंची है। अगर कृषि मंत्री के बयान की बात करें, आपको क्या लगता है, क्या सरकार मुआवजा देगी? देखो, देना ना देना उनका अपना मत है, लेकिन किसान तो मांग ही कर सकता, मांग ही कर सकते। जो यहाँ देख रहे हो आप, इतना भारी जो नुकसान हो रहा है, और जगह जगह हमारे गांव-गांव में जिक्र हो रहा है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के जो बयान का, जो नरेंद्र तोमर ने जो बयान दिया है कि किसानों को इतना नुकसान है। क्या कृषि मंत्री यही चाहती है बिल्कुल बर्बाद हो जाए, बिल्कुल मर जाए? जब इनको समझवा, तो कृषि मंत्री के लिए भी जिम्मेवार सीट पर बैठा है, बड़े जिम्मेवार है, उसको सोच समझ कर बयान देना चाहिए। इस तरह का बेहुदा बयान ना दे, अपने बयान को वापस ले। और अपील करते हैं हम किसान यूनियन की तरफ से, दिल्ली प्रदेश की तरफ से, अपने बयान को सुधारे और किसानों के पक्ष में बताए, ताकि ये सर्वे ना हो और मुआवजा डिक्लेयर हो। बिल्कुल, और सरकारों को भी संज्ञान लेना चाहिए, जल्द से जल्द गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी करा करके किसान की फसल के हुए नुकसान का आकलन करते हुए किसान को राहत प्रदान की जाए, ताकि वो अगली फसल की बुआई कर सके, अगली फसल की तैयारी कर सके। शर्मा जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो कह रहे हैं हमारे नेता लोग कह रहे हैं, या अधिकारी भी कह रहे हैं हम सर्वे करवाएं, अब सर्वे करवाने का समय नहीं है। आप देख रहे हो कटाई चल रही है, कट के खेतों में पड़े हुए हैं, लोग काटने भी लग रहे हैं साथ में, आप देखो आले सिले में लगे, तो अभी सर्वे का समय, तुरंत राहत प्रदान की जाए, तुरंत मुआवजे की मांग कर रही जी। संजय भाई, एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ बैंक से लोन ले रखा है किसानों ने 1 लाख रुपए, और वो बैंक का लोन भी माफ करे गवर्नमेंट, ये विशेष हमारी है भाई, सबका 1-1 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड है, उसको भी माफ करेगी, और साथ में मुआवजे की घोषणा करे।